दोस्तों, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट हैं या फिर एक रिस्पॉन्सिबल पेरेंट, तो आपने नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल के बारे में जरूर सुना होगा। आज के इस वीडियो में हम लोग नवोदय विद्यालय वर्सेस सैनिक स्कूल के बारे में बात करने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, सैनिक स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज हैं, कितनी फीस लगती है, एडमिशन कैसे होता है, पर्सनालिटी किसमें बच्चों का ज्यादा बेहतरीन तरीके से डेवलप होता है, एकेडमिक्स का क्या हालचाल है, सीट्स कितनी होती हैं, स्पोर्ट्स में क्या क्या सुविधाएं बच्चों को दी जाती हैं, एंड ओवरऑल रिजल्ट क्या रहता है इन दोनों स्कूल्स का। तो ओवरऑल एक वीडियो होने वाली है जिसमें आपको कंप्लीट जानकारी मिलेगी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के बारे में। इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक अगर आपने देख लिया तो समझो कि आपकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल के बारे में, और फिर आप इन स्कूल्स के लिए तैयारी कर सकते हैं, एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, यानी कि सबसे पहले जानते हैं कि नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल है क्या। अगर मैं नवोदय विद्यालय की बात करूं तो नवोदय विद्यालय को चलाता है नवोदय विद्यालय समिति, और इसमें कुल मिलाकर के 660 से ज्यादा नवोदय स्कूल्स हैं ऑल ओवर द इंडिया। तो ये नवोदय स्कूल्स जो है पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। आपको बताऊं कि सभी डिस्ट्रिक्ट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक नवोदय विद्यालय कम से कम जरूर होता है, और अगर कोई डिस्ट्रिक्ट बड़ा होता है तो उसमें एक या एक से अधिक नवोदय विद्यालय भी हो सकते हैं। कभी कभी दो डिस्ट्रिक्ट्स को मिलाकर के भी एक नवोदय विद्यालय होता है। तो कुल मिलाकर के पते की बात यह है कि 660 से ज्यादा इस समय नवोदय विद्यालय संचालित हैं। अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं तो सैनिक स्कूल दो कैटेगरीज में बटे हुए हैं। पहला जो सैनिक स्कूल पहले से चलता आ रहा है, और दूसरा एक नए कैटेगरी का सैनिक स्कूल निकाला गया है जिसको बोलते हैं न्यू सैनिक स्कूल, यानी कि एनएसएस। अब ये जो एनएसएस है, सबसे पहले थोड़ी सी बात इसके बारे में मैं कर लेता हूं। ये जो एनएसएस है इनको पीपीपी मोड में, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में चलाया जा रहा है, जिसमें कि गवर्नमेंट 100 न्यू सैनिक स्कूल खोलने का प्रावधान गवर्नमेंट ने किया है। और इसमें कई सारे सैनिक स्कूल, आउट ऑफ द 100 सैनिक स्कूल, आई थिंक 30 to 40 सैनिक स्कूल ऑलरेडी खोले जा चुके हैं और ऑलरेडी वो वर्किंग हैं। तो इसके बारे में किसी एक वीडियो में बहुत डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि इसका जो प्रोसीजर है, इसमें एडमिशन का प्रोसीजर है, इसके जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स से हैं। इसमें एडमिशन कैसे लेते हैं बच्चे और फीस स्ट्रक्चर वगैरह ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग इसके बारे में एक अलग से वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। लेकिन उससे पहले सबसे जो बेसिक जानकारी आपको जानना चाहिए सैनिक स्कूल के बारे में, वो ये है कि जो सबसे पहले से शुरू से चलते हुए आ रहे हैं सैनिक स्कूल, उनको दो कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। पहला ये है जो सेंट्रल गवर्नमेंट जिनको संचालित करती है, यानी कि ऐसे कुल सैनिक स्कूल की संख्या 33 यानी कि 33 है। अगर मैं यूपी गवर्नमेंट या फिर स्टेट, किसी भी स्टेट गवर्नमेंट की बात करूं तो यूपी में एक ऐसा सैनिक स्कूल है जिसको स्टेट गवर्नमेंट संचालित करती है, और ये सिर्फ एक ही है जिसका नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल। तो इन टोटल देयर आर 34 सैनिक स्कूल जो कि जिनको आप असली में सैनिक स्कूल मानेंगे, जो कि गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, और वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत नहीं खोली गई हैं। तो ये ओरिजिनल सैनिक स्कूल हैं जो कि कुल 34 है। इसका मतलब ये नहीं है कि इन सैनिक स्कूल्स की जो कि पीपीपी मोड में खोली गई हैं इनकी कोई मान्यता नहीं है। ये भी सैनिक स्कूल बहुत ही अच्छे हैं, इनके बारे में मैं एक डिटेल वीडियो आप सभी को बनाऊंगा। तो ये तो रही ऑर्गेनाइजेशनल बातें, यानी कि कौन सा ऑर्गेनाइजेशन किसको संचालित करता है। नवोदय विद्यालय समिति संचालित करता है नवोदय विद्यालयों को, और सैनिक स्कूल संचालित करता है सैनिक स्कूल्स की। अब बात करते हैं फैसिलिटीज के बारे में। देखिए, फैसिलिटीज के पहले हम लोग एक बार सीट्स की बात कर लेते हैं। नवोदय विद्यालय की अगर मैं बात करता हूं तो कुल मिलाकर के 80 सीटें होती हैं इन वन डिस्ट्रिक्ट। पूरे इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं सिर्फ एक जिले की, यानी एक जिले में नवोदय विद्यालय में कुल मिलाकर के 80 सीटें होती हैं, जिनमें से 33% सीटें जो होती हैं वो गर्ल्स के लिए, यानी कि लड़कियों के लिए आरक्षित होती हैं। और अगर मैं कैटेगरी के आरक्षण की बात करूं तो उसमें भी SC ST OBC के लिए अलग से रिजर्वेशन होता है। तो ये 80 सीट जो होती हैं एक नवोदय विद्यालय में होती हैं, यानी कि एक जिले के नवोदय विद्यालय में। इफ आई टॉक अबाउट सैनिक स्कूल, तो सैनिक स्कूल में कुल मिलाकर के 70 से 120 सीटें होती हैं, यानी कि ये वेरिएबल है। जिस तरह से सीट्स की अवेलेबिलिटी होती है, इट डिपेंड्स अपॉन सैनिक स्कूल कौन सा है। अगर आप घोड़ाखाल की बात करें, अगर आप यूपी सैनिक स्कूल में मनोज कुमार पांडे, कैप्टन मनोज कुमार पांडे सैनिक स्कूल की बात करें, तो उनमें सीट की जो संख्या होगी वो अलग अलग होगी। यानी कि सैनिक स्कूल में सीट की जो संख्या है वो एग्जैक्ट निर्धारित नहीं है, लेकिन आप ये मान करके चलें कि 70 से लेकर के 120 सैनिक स्कूल के लिए सीटें जो हैं होती हैं। एक सैनिक स्कूल में बच्चों के लिए सीटें होती हैं 70 से लेकर के 120 सीटें। अच्छा, अगर मैं एडमिशन की बात करता हूं तो क्लास 6 में भी एडमिशन होता है एंड क्लास 9th में भी एडमिशन होता है। क्लास 6 के लिए जो एडमिशन होता है उनके लिए टेस्ट कराए जाते हैं, 9th के लिए भी टेस्ट कराए जाते हैं, जो कि अलग अलग समय पर कराए जाते हैं। नवोदय विद्यालय में जो टेस्ट कराया जाता है उसको बोलते हैं JNVST,
यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट। सैनिक स्कूल में जो टेस्ट कराए जाते हैं उसको बोलते हैं AISSEE, यानी कि ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सिलेक्शन टेस्ट। तो अगर आप इन टेस्ट की तैयारी करना चाहते हैं, प्रिपेयर करना चाहते हैं इन सब के लिए, तो मैं आपको बताऊं कि ऑनलाइन द्रोण स्कूल के ऐप में आप इन दोनों चीजों की प्रिपरेशन कर सकते हैं, यानी कि नवोदय विद्यालय की भी और सैनिक स्कूल की भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। नाम मात्र की फी में हम आपको प्रिपरेशन करवाते हैं नवोदय विद्यालय की और सैनिक स्कूल की। नवोदय विद्यालय के लिए वी आर रनिंग नवोदय अल्फा बैच इन द्रोण स्कूल ऐप। We will provided video lectures, exercise questions, chapter test, telegram group, everything we will provide in this batch that is necessary for clearing Navodaya Vidyalaya entrance examination, और वो भी बिल्कुल नॉमिनल फी में। इसके बाद सैनिक स्कूल की भी प्रिपरेशन हम लोग करवाते हैं, जिसमें सेम फैसिलिटीज आपको दी जाएंगी। एक बार आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके जानकारी ले सकते हैं अगर आप ऑनलाइन तैयारी करना चाहते हैं तो। फी बिल्कुल ही नॉमिनल सा है। आप देखिए कि 1.5 साल की फीस सिर्फ और सिर्फ 2500 रुपए सैनिक अल्फा की, और नवोदय अल्फा बैच की 1.5 साल की फीस सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपए के अंदर अंदर, यानी कि 100 रुपए पर मंथ के आसपास आपको ये एक नॉमिनल सा फीस हम लोग चार्ज करते हैं और प्रिपेयर करवाते हैं नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं सैनिक स्कूल के फैसिलिटीज के बारे में और नवोदय विद्यालय के फैसिलिटीज के बारे में साथ साथ बात करते चलेंगे। अच्छा, अगर मैं फैसिलिटीज की बात करूं तो कमोबेश दोनों ही स्कूल्स में, यानी कि नवोदय विद्यालय JNV और सैनिक स्कूल में, दोनों में फैसिलिटीज लगभग सेम है। कुछ ज्यादा खास अंतर होता नहीं है, क्योंकि ये दोनों स्कूल्स जो हैं, दोनों सिस्टम ऑफ स्कूल्स जो हैं, ये रेसिडेंशियल स्कूल्स हैं, तो इसीलिए इनमें हॉस्टल की सुविधा होती है। और अगर हॉस्टल की सुविधा है तो बच्चों के खाने के लिए मेस की सुविधा भी इनमें दी जाती है। अगर मैं स्पोर्ट्स की बात करूं तो बच्चा कोई सा भी स्पोर्ट्स यहाँ पर जाकर के खेल सकता है, जैसे खो खो हुआ, कबड्डी हुआ, बैडमिंटन हुआ, तो कोई सा भी स्पोर्ट्स बच्चा इसमें जाकर के खेल सकता है। स्पोर्ट्स पीरियड्स अलग से अलॉट होते हैं, यानी कि बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की सुविधा अलग से स्पेशली प्रोवाइड की जाती है। लाइब्रेरी यानी कि पुस्तकालय की बात करूं तो यहाँ पे ढेर सारे पुस्तकों की एक लाइब्रेरी होती है, जहाँ पे बच्चा कोई भी पुस्तक, कोई भी किताब इशू करा करके पढ़ सकता है और फिर उसके बाद उसमें जमा कर सकता है। यहाँ से बच्चों के लिए एकेडमिक्स वाली पुस्तकें भी मिलती है और अदर पुस्तकें, अदर जो बुक्स होती हैं वो भी यहाँ से प्रोवाइड की जाती हैं। कंप्यूटर लैब से लैस होते हैं दोनों तरह के स्कूल्स। अगर मैं सैनिक स्कूल की बात करूं या फिर नवोदय स्कूल की बात करूं, दोनों स्कूल्स बहुत ही बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं बच्चों को, ताकि बच्चों का ग्रूमिंग अच्छे से हो पाए, उनकी पर्सनालिटी बेहतरीन तरीके से डेवलप हो पाए। अगर एनसीसी स्काउट गाइड्स की बात की जाए तो ये फैसिलिटीज नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल दोनों में होती हैं। रेगुलर कल्चरल एक्टिविटीज होते रहते हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स होते रहते हैं, ताकि बच्चे स्पोर्ट्स में भाग लें। बच्चों के प्रति जो, बच्चों के अंदर जो स्पोर्ट्स के प्रति प्रतिस्पर्धा वाली भावना है, एक जो खेल भावना है, वो विकसित हो सके, इसके लिए रेगुलर आपके कल्चरल एक्टिविटीज कराई जाती हैं और स्पोर्ट्स फेस्टिवल कराए जाते हैं। तो कमोबेश सारी फैसिलिटीज जो हैं नवोदय और सैनिक स्कूल में सेम होती हैं। अब हम बात करते हैं सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय के फीस के बारे में। बहुत सारे गार्जियन का यही कंसर्न होता है, क्योंकि मेन बात यहीं पे आ जाती है कि एडमिशन अगर दिलाना है ऐसे अच्छे स्कूल्स में तो फीस भी काफ़ी लगती है, और उस फीस के लिए गार्जियन काफ़ी, पेरेंट्स काफ़ी चिंतित होते हैं। अगर मैं नवोदय विद्यालय की बात करूँ सबसे पहले, तो दिस इज ऑलमोस्ट फ्री। ऑलमोस्ट फ्री मैंने इसलिए कहा क्योंकि कुछ बच्चों की फीस लगती है, बिल्कुल नाम मात्र के बच्चों की फीस लगती है। किसकी फीस लगती है मैं आपको बताने वाला हूं। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझिए कि क्लास 6 से 8 तक के स्टूडेंट्स की फीस कोई भी नहीं लगती है, चाहे वो गर्ल्स हो, बॉयज हो, किसी भी कैटेगरी का हो, SC हो, ST हो, उसकी फीस तो नहीं ही लगनी है। बाकी अगर कोई स्टूडेंट गर्ल है तो उसकी भी फीस नहीं लगेगी। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। तो क्लास 6 से लेकर के 12 तक किसी भी, अगर मैं क्लास की बात करूं तो गर्ल्स की फीस तो नहीं लगती है। SC ST की भी फीस नहीं लगती है, यानी चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, SC और ST कैटेगरी की फीस नहीं लगती है, माफ होती है। BPL कैटेगरी की फीस नहीं लगती है, यानी कि अगर आप SC ST से बिलोंग नहीं करते हैं, आप जनरल या फिर OBC से बिलोंग करते हैं, और अगर आप एक BPL कैटेगरी से हैं, यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं, तो आपकी फीस नहीं लगेगी। अब देखिए, ये सारे लोग तो निकल गए ऑलरेडी, इनको हमने सॉर्ट आउट कर दिया। बचे कितने लोग? सिर्फ जनरल और OBC के सिर्फ बॉयज बचे। गर्ल्स की तो फीस लगनी नहीं है, सिर्फ बॉयज बचे, और वो सिर्फ वही बॉयज हैं जो APL कैटेगरी में आते हैं, यानी कि अबव पॉवर्टी लाइन के अंदर आते हैं। इनकी फीस कितनी लगती है? अगर पेरेंट्स गवर्नमेंट इंप्लॉय हैं तो 1500 रुपए पर मंथ, अगर अदर पेरेंट्स हैं यानी कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं है तो 600 रुपए पर मंथ। तो बहुत ही छोटा सा नवोदय विकास निधि के रूप में ये फीस लगती है, NVN के रूप में इस फीस को लिया जाता है, कलेक्ट किया जाता है, जो कि बिल्कुल नॉमिनल सा फीस है। और जितनी फैसिलिटीज इन स्कूल्स के अंदर दी जाती है उनके आधार पर अगर देखा जाए तो ये फीस जो है कुछ भी नहीं है, आप माने। सैनिक स्कूल की अगर मैं बात करूं
तो हर एक सैनिक स्कूल की फीस थोड़ी बहुत अलग अलग होती है, यानी वेरिएबल फीस होती है। तो 1 से 1.5 लाख का खर्चा आप मान के चलें ईयरली, कि अगर आप अपने बच्चे को सैनिक स्कूल में डालना चाहते हैं, सैनिक स्कूल में एडमिशन करवाना चाहते हैं, तो इतना तो बजट आपका होना चाहिए। 1.5 लाख आप मोटा मोटी मान के चले कि 1.5 लाख रुपया सैनिक स्कूल की फीस होती है ईयरली। इसमें सारी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं। अगर मैं नवोदय की बात करूं तो नवोदय में ये सारी चीज़ें फ्री मिलती हैं, लेकिन सैनिक स्कूल में आपसे फीस लिया जाता है, जिसमें क्या क्या फीस इंक्लूडेड रहता है मैं आपको एक बार दिखाता हूं। मेस इसी में इंक्लूडेड रहता है, स्टेशनरी यानी कि कॉपी किताब बच्चों को सारी चीज़ें दी जाती हैं, पॉकेट मनी भी इसमें इंक्लूडेड रहता है। हाँ, नवोदय विद्यालय में पॉकेट मनी नवोदय विद्यालय नहीं देता है, लेकिन गार्जियंस पॉकेट मनी देते रहते हैं, गार्जियंस मिलते रहते हैं, मिलने की जो परमिशन होती है वो होती है, तो इसीलिए गार्जियंस मुलाकात करते रहते हैं अपने बच्चों से। मेडिकल की सुविधा दोनों ही स्कूल्स में है, जहाँ जहाँ पे सैनिक स्कूल में इसके लिए चार्ज किया जाता है, वहीं पे नवोदय विद्यालय में फ्री है सारी चीज़ें। क्लॉथ्स एंड और शूज़ वगैरह की बात करूँ तो ये भी सैनिक स्कूल में ड्रेस, क्लॉथ्स, कैजुअल ड्रेस जो एकेडमिक्स के लिए यानी कि जो आपके स्कूल के लिए ड्रेस होगा वो भी मिलता है। ट्यूशन फी की बात करूँ तो नवोदय में तो ट्यूशन फी लगती नहीं है। सैनिक स्कूल में जो 1.5 लाख की फी लगती है वो उसमें ये शामिल होता है, यानी कि इंक्लूडेड होता है। स्पोर्ट्स की बात करूँ तो स्पोर्ट्स में जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं, जितने भी स्पोर्ट्स के लिए इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह खरीदे जाते हैं, यानी कि जितने भी मटेरियल्स खरीदे जाते हैं, जैसे कि गेंद हो गया, फुटबॉल वगैरह हो गया, बैट बल्ला हो गया या फिर नेट वगैरह हो गया, तो सारी चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। यानी बच्चों को इस पे स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए जो खर्चा होता है, उसका भी फीस इसी में इंक्लूडेड है, यानी कि 1.5 लाख रुपए के अंदर अंदर ही। फिर अदर फैसिलिटीज़, जितनी भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि मान लो एनुअल फंक्शन हो रहा है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ हो रही है, कुछ भी ऐसा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उन सब की फीस इसमें इंक्लूडेड होती है। तो सैनिक स्कूल में अगर आप अपने बच्चे का एडमिशन दिलाना चाहते हैं, तो आप मान के चलें कि 1.5 लाख रुपया तो आपके पास होना ही चाहिए, इसमें आपका काम बन जाएगा। एंड दिस इज ईयरली फीस, दिस इज नॉट मंथली फी, दिस इज ईयरली फी, तो इसको आप ध्यान में रखें। बाकी मैंने सुविधाओं की बात कर ली कि क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं, मैंने फीस की बात कर ली कि नवोदय विद्यालय इज ऑलमोस्ट फ्री, जबकि सैनिक स्कूल में आपको 1 से 1.5 लाख रुपए की फीस देनी पड़ती है। चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम लोग ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाते हैं। नवोदय अल्फा एंड सैनिक अल्फा बैचेस हमारे चल रहे हैं, जिसमें आप ऑनलाइन नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बट फिर भी मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको ऑफलाइन अच्छे टीचर मिलते हैं, गो फॉर दैट। उसके साथ साथ आप हमारे इस बैच को एज ए कॉम्प्लीमेंट ले सकते हैं, मतलब एज ए सप्लीमेंट इस बैच को ले सकते हैं, ताकि आपकी बेहतरीन तैयारी हो सके। क्योंकि इसमें एक बार, जैसे ऑफलाइन की अगर मैं बात करूं तो बच्चा एक बार लेक्चर सुनता है, उसके बाद वो लेक्चर अवेलेबल नहीं होता है। ऑनलाइन में मल्टीपल टाइम्स, अनलिमिटेड टाइम्स वो वीडियो को देख सकता है, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकता है। हम लोग रेगुलरली टेस्ट लेते रहते हैं, जिससे बच्चे का एनालिसिस हो पाए कि बच्चे ने कैसा प्रदर्शन किया है। एंड ऑनलाइन में ज़्यादा बच्चे जुड़ते हैं, इसलिए उसका कॉम्पिटिशन ज़्यादा बच्चों से होता है। जहाँ पे ऑफलाइन की बात करूँ तो 100 से 150 बच्चे आप मान करके चलो, या फिर कहीं कहीं 20-30 बच्चे भी होते हैं, उन बच्चों से उनका कंपटीशन होता है। ऑनलाइन में अगर बात करूं तो हजारों की संख्या बच्चों की होती है, तो वहां पे जो कंपटीशन बच्चों को मिलता है, जो देखने को मिलता है, वो बेहतरीन होता है। बच्चे उसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, बेहतरीन प्रदर्शन होता है। तो आप जरूर से हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करके इसकी जानकारी ले लें। बाकी लास्ट पॉइंट, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा कंसर्न रहता है कि भाई इन स्कूल्स के बारे में हमने सुन तो काफ़ी रखा है, क्या वास्तव में स्कूल इतने अच्छे हैं, एकेडमिक्स एंड रिजल्ट्स कैसा होता है इनका। तो मैं आपको बताऊं कि सैनिक स्कूल और नवोदय विद्यालय दोनों ही स्कूल्स में रिजल्ट बेहतरीन होता है। अगर आप ऑल इंडिया रैंक की बात करें तो सैनिक और नवोदय विद्यालय दोनों ही फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड पोजीशन, और एक और केंद्रीय विद्यालय आता है, इन सभी स्कूल्स की बात करें तो ये बेहतरीन स्कूल्स हैं ऑल इंडिया के। तो इनकी रैंकिंग जो है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ही रहती है, कभी आगे पीछे होते रहता है। बाकी ऑल ओवर द इंडिया नवोदय, सैनिक या और केंद्रीय विद्यालय को भी अगर मैं सम्मिलित कर दूं तो इनका कोई तोड़ नहीं है। इनसे बेहतरीन स्कूल्स आप नहीं पाएंगे पूरे इंडिया में। और बाकी बहुत सारे पेरेंट्स का, मैं भी एक पेरेंट होता तो मेरा भी ये कंसर्न होता ही कि हमारी प्यारी बच्चियों की सिक्योरिटी का क्या होगा, क्या वहाँ पे बच्चियाँ सेफ हैं। खास करके बच्चियों का ही कंसर्न होता है पेरेंट्स को। बच्चे तो जो स्टूडेंट, मतलब कि जो बॉयज़ कैंडिडेट हैं, जो बॉयज़ स्टूडेंट हैं, उनका उनका ठीक है, फिर भी चलता है, लेकिन लड़कियों के मामले में कुछ पेरेंट्स ज़्यादा ही सेंसिटिव होते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि लड़कियों के लिए स्पेशल सेफ्टी होती है वहाँ पे। बिल्कुल बाकायदा गेट कीपर होते हैं, यानी गेट पे गार्ड होते हैं, फिर हॉस्टल्स के बाहर भी गार्ड्स होते हैं। और इसके अलावा लड़कियों के लिए वार्डन प्रोवाइड की जाती हैं, मैटर्न प्रोवाइड की जाती हैं, जो कि लड़कियों की सेफ्टी का ख्याल रखती हैं, गर्ल्स की प्रॉब्लम का ध्यान रखती हैं। तो गर्ल्स को लेकर के, गर्ल चाइल्ड को लेकर के बिल्कुल भी परेशान ना हो। सिक्योरिटी की पूरी व्यवस्था होती है, पूरा बंदोबस्त होता है, तो आपको इसको लेकर परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है।
आपके अगर कोई भी डाउट्स रह गए हों, आपके कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर से हमें लिख कर के पूछें। कोई भी आपका ऐसा सवाल आता हो जो वाजिब हो, जिस पे मुझे वीडियो बनाना चाहिए मुझे लगता है, तो मैं आपको डिटेल वीडियो बना करके इस चैनल पे पोस्ट कर दूँगा, आप देख सकते हैं उसको। बाकी ध्यान रखें, हम लोग नवोदय विद्यालय और सैनिक स्कूल की प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो अगर आप इस साल के लिए नवोदय विद्यालय या फिर सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो ज़रूर से इन बैचेस में एनरोल करिए। किसी भी जानकारी के लिए इस पे कॉल करना ना भूलें 6260388361। दोस्तों वीडियो कैसी लगी है एक बार लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक नहीं किया तो। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर से बताना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना ताकि ये वीडियो सभी तक पहुंचे और सभी को पता चले नवोदय और सैनिक स्कूल जैसे बेहतरीन स्कूल हमारे इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं एंड दे आर प्रोवाइडिंग द बेस्ट एजुकेशन ऑल ओवर द इंडिया। थैंक यू सो मच।